इन्हीं बच्चों में से भविष्य में नीरज चोपड़ा बनेंगे, पीटी उषा बनेंगे और मिल्खा सिंह बनेंगे। एथलीट एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर एक एथलीट मीट करवाई गई है। खेल का बेरा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੇਮ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ तैਨੂੰ नहीं कहना आंदा के खेल लिया तेरी पोती ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਯੂ ਇਸੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ लोग मेरे बेटा। मेरा नाम गरिमा है, मैं प्योदा से हूँ और मैं स्टेट लेवल पर खेली हुई हूँ। हमारी तहसील गुला है, चीका के पास खरका गांव है। वहाँ पे हम सभी ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे कोच हैं गोल्डी। मेरा नाम महक है, मेरे कोच का नाम देवेंद्र है और मैं रेस की प्रैक्टिस करती हूँ। क्या आप एथलीट के अलावा और भी कोई गेम की प्रैक्टिस करते हो? बॉक्सिंग की करती हूँ। 60 मीटर में भी फर्स्ट हूँ और 600 मीटर में भी, और लॉन्ग जंप में 3rd पोजीशन है मेरी। कैथीरिला टीम 4x100 पार्टिसिपेट है ये, और वॉलीबॉल में ये स्टेट तक पार्टिसिपेट हैं कई बच्चे इसमें से। और कबड्डी की हमारी 7-8 लड़कियां जो स्टेट पार्टिसिपेट है, और 2 11th की लड़कियां स्टेट फर्स्ट पोजीशन है। और एक खेल महाकुंभ में कबड्डी में लड़कियां हमारी 3rd पोजीशन है स्टेट में। और इनकी एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छी पोजीशन रहती है लड़कों की। एथलेटिक्स की भी तैयारी करते हैं, वॉलीबॉल की भी करते हैं लड़के, और लड़कियां कबड्डी की तैयारी करती है। ये केवल गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहोगे कि ये जो इवेंट हैं या जो छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्हीं में से कल को मिल्खा सिंह, पीटी उषा और नीरज चोपड़ा निकलेंगे? आज जिस तरह से बच्चे अलग अलग दिशाओं में गलत ढंग से भी जा रहे हैं, उनको ये इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। अगर आप एक बच्चे का भी जीवन अपनी लाइफ में बचाते हो तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये आज जो सोसाइटी में हम देखते हैं कई बार, अगर उनकी एनर्जी, क्योंकि इस एज में एनर्जी इतनी ज़्यादा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उससे बहुत ज़्यादा होती है जी। अगर उसको डायरेक्ट कोई हम रास्ता दें या उसको डायरेक्शन दें तो वही बच्चा बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है, अपने प्रदेश को, गांव को, माता पिता को और अपने देश को एक ऊंचाइयां नाम देता है और नाम रोशन करता है। अगर वही बच्चा, अगर उसको मौका ना मिले, नशे की गर्त में जाएं, तो हम कई जगह देख सकते हैं किस तरह हमारा देश का युवा या बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशे की वजह से। तो मैं इस सराहनीय कार्य के लिए हमारे सेक्रेटरी कैथल एथलेटिक्स एसोसिएशन है जो, उसके जो सोनपाल राणा जी हैं, ये महासचिव हैं इनके, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिडान जी को देता हूँ और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी रेगुलर ऐसे इवेंट्स करते रहें, ताकि हमारे ग्रामीणांचल के बच्चों को, हमारे युवा साथियों को एक सही दिशा और एक सही कदम मिले। दिशा और दशा दोनों उनकी अच्छी हो। नीरज चोपड़ा की बात करें, मिल्खा सिंह की बात करें या पीटी उषा की बात करें, उन्हें आज भी अपना जो पहला इवेंट था जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर वो खेलते थे, वो यादगार है कि वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो इन बच्चों से ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे। अगर इस इवेंट में पहली बार पार्टिसिपेट किया तो वो यादगार रहेगा। तो कितना ज़रूरी है इन बच्चों को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, आप देख रहे हो कि बच्चे हमारे पूरे ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हैं, सारे गवर्नमेंट स्कूलों से आए हुए हैं ये। और हमें पूरी आशा है कि बच्चों का खेल देख रहे हैं, लॉन्ग जंप है, जैवलिंग है, रेस चल रही है 10 किलोमीटर की। तो हमें पूरी लगता है कि इनमें से बच्चे हमारे काफ़ी आगे नेशनल खेलेंगे जी। तो सर क्या कहोगे कि आज का जो एथलीट इवेंट है, इसमें से बच्चों को किस तरह से, कितने बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पर जाएंगे? यहाँ से जो ट्रायल है इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल के लिए, अंडर 14, अंडर 16 के लिए, इन दोनों में से हमने 13 बच्चे इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल के लिए लेके जाने हैं। इन 13 बच्चों में जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, हम उन 13 बच्चों का चयन करेंगे और वो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल गुजरात में होगी वहाँ पर भाग लेंगे। कुलदीप जी क्या कहोगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी इवेंट से जो हैं बाहर जाते हैं, ये एक शुरुआत होती है बच्चे के बचपन की, अपने खेल की। तो इस तरह के खेल होना स्थानीय स्तर पर, जगह जगह पर कितना ज़रूरी है? सर, आप एक बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को हम जिस दिशा में लेके जाएंगे, बच्चे उसी दिशा में जाएंगे। यदि हम उनको खेलों की तरफ लेके जाएंगे तो वो बड़े आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर मेडल भी लेके आएंगे। बड़ों का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है बच्चों को माहौल देना। अगर हम उनको अच्छा माहौल दे देंगे, स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए अच्छी व्यवस्था दे देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे निकल के आएंगे। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं उनमें तो कोई कमी है ही नहीं, बस जो कमी है तो मुझे लगता है उनको गाइडेंस की कमी रहती है, जिसके कारण वो
इस तरह के गेम्स में जिनमें आगे करियर बनना होता है, उसकी बजाय कई बार मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वो सही दिशा में नहीं हो पाती। स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ खेलों की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बहुत से स्कूल हैं हम देखते हैं वहाँ पर एथलीट जैसे पर ध्यान नहीं है। कुछ ना कुछ एक सिंगल गेम या अपना गेम है जो बच्चे का, वो गेम तो है लेकिन एथलीट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता स्कूलों में आज भी। तो कितना ज़रूरी है बच्चों को एथलीट की ओर भी लेकर? सर, एथलेटिक्स तो एक ऐसा गेम है जिसमें बिल्कुल प्योरिटी चलती है। जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा, जितना अपने आप को तपाएगा, जितनी मेहनत करेगा उतना ही चमकेगा। और एथलेटिक्स में एक बार बच्चे की एंट्री होने के बाद किसी तरह की इधर उधर की भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि ये इतना प्योर गेम है कि इसमें बच्चा अपनी मेहनत के बल पर ही ऊपर जाता है, दूसरा कोई इसमें रास्ता नहीं होता। मुझे लगता है एथलेटिक्स, और अब तो एथलेटिक्स का सर हमारा जैवलिन का देखिए एशिया में डंका बज रहा है। नीरज जी के बाद जो हमारे यूथ आइकन हैं नीरज चोपड़ा जी, वो हमारे हरियाणा से ही है, इसी मिट्टी से। और वैसे भी हरियाणा को चैम्पियनों की धरती कहा जाता है। हमारे गांव की मिट्टी में से तो खिलाड़ी निकलते हैं, चाहे हमारे कैथल से मनीषा मोहन की बात हो या अभी हमारी बेटियां कजाकिस्तान में मेडल लेके आई हैं। बेटे हों चाहे बेटियां हों, हरियाणा की धरती मुझे लगता है खिलाड़ियों के लिए इस दुनिया में सबसे सुख्त और सबसे बेहतर स्थान है। यदि बच्चों को हम दिशा देने में कामयाब हो जाएं तो हमारे बच्चे आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और बेहतर कर सकते हैं। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं गांव साथ से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा कैथल है। सर, आपके यहाँ आने का रीज़न? मेन कारण यहाँ हमें पता लग गया टूर्नामेंट है। पिछले साल भी हमारे बच्चे 2 ऑल इंडिया खेल के आए थे। हमारे को पता लगा जो ही हम यहाँ पहुँचे, हमारे 30 के करीब बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। सर, आपके बच्चों की कौन सी पोजीशन आई? पोजीशन तकरीबन जिसमें भाग लिया बच्चों की सभी में पोजीशन है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चों की शिक्षा और खेल 2 ही बात मेन है। और मैं आपको एक बात, मैं भूमि हरियाणा ग्रामीण भूमि चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा, मैंने कमेंट भी कर रखा है इस चैनल के ऊपर, सबसे बड़ा मंदिर क्या है? विद्यालय है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये सब बाद की बात है। सबसे बड़ा मंदिर अपना विद्यालय है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है और बच्चों का भविष्य स्कूल है। तो हमने तो 2 ही बातों पर फोकस रख रखा है हमारी श्री राम युवा कमेटी ने, खेल और पढ़ाई। सिर्फ दो चीज़ें हमारी, दो चीज़ों पर मेन फोकस है हमारा। सर, हमने 200 मीटर में, 600 में, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में और भी बहुत सारे हर्डल में भी हमने पार्टिसिपेट किया और हमारी लगभग सभी में पोजीशन आई है। कितनी पोजीशन रही गुड़िया आज? 3 सर, मेरी अकेले की। तेरी अकेले? क्या क्या पोजीशन थी आपकी? 600 मीटर में 3rd और लॉन्ग जंप में 1st, 80 मीटर में 3rd। तो साथियों, ये ज़्यादातर कबड्डी के खिलाड़ी हैं, गांव सोंगरी गुलियाना में खेलते हैं, लेकिन आज इन्होंने एथलीट में भी पार्टिसिपेट किया और बहुत सी इनकी अचीवमेंट भी रही। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सारी एथलेटिक एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट कैथल की, और साथ में आप मीडिया साथियों का, कि जिनके माध्यम से और को भी पता चलेगा कि भाई यहाँ पे एथलेटिक मीट हो रही है, और जो कोई और भी इंटरेस्टेड होगा वो आके इनसे कांटेक्ट करेगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं आजकल जो ग्राउंड में घूम रहे हैं, क्योंकि आजकल जो चलन चल पड़ा है, या तो वो बच्चे विदेश जाने लग गए हैं या नशे की तरफ जाने लग गए हैं। बेरोज़गारी के कारण कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दे रही है आजकल युवा को कि वो अपना जहाँ पे जाके अपना फ्यूचर देख सके। दूसरी बात, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एथलेटिक एसोसिएशन का, जिन्होंने यहाँ पे बच्चों के चयन के लिए एक नेशनल में भेजने के लिए एक इवेंट रखा। इस इवेंट में खर्चा भी बहुत होता है, तो मैं इनका धन्यवाद सबसे ज़्यादा इन्हीं का, इस चीज़ में बच्चों को आगे बढ़ावा देने का इन लोगों का हाथ है, और इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना सक्सेसफुल इवेंट करवाया इन्होंने।